सांसद के रूप में एक सांसद टॉयलेट साफ कर रहा है। लोग कहते हैं कि सांसद जी अब सांसदी छोड़ के अब टॉयलेट साफ करें। जवानी का जुनून है जो और सिद्धांतों का समर्पण हो उसमें। युवा नेताओं को अक्सर बैरिकेड कूदते हुए देखा गया है, तो क्या रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी बैरिकेड कूदेंगे? त्योथर क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उसमें आपको और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को गायब कर दिया जाता है पोस्टरों से। विरोध का पक्ष जब रखेंगे, विरोधी के रूप में खड़े रहेंगे तो फिर तो तेवर में उग्रता रहेगी। मंच से दिग्विजय सिंह को हुर्र ने मौलाना जैसे शब्दों का प्रयोग किए। उन शब्दों को प्रयोग करने के बाद लगा नहीं कि मैंने गलत कह दिया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को? सीमा तोड़ते थे, पुलिस डंडा मारती थी। सर, आपको कहते हुए सुना गया कि आप पहले पत्रकारिता करते थे, तो पत्रकारिता से आपका क्या संबंध है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में, जहां हम लाते हैं राजनीति से जुड़े, चाहे मनोरंजन से जुड़े, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को, जहां पे हम बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमें सीख दे जाती हैं, साथ ही कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें आगे भी फॉलो करना चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रीवा के वो व्यक्ति जिनका हर काम खबर बनता है और जिनका हर बयान वायरल होता है, और जिनका बयान सुनकर लोग कभी मज़ा लेते हैं तो कभी शॉक्ड रह जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी। सर, आपको कैसा लग रहा है? स्वागत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। सर, पहला क्वेश्चन आपसे, आप राजनीति में कैसे आए? मैं 1973-74 में जब जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू किया और मैं 73-74 में रीवा आया। पहले कहाँ रहते थे? गांव में पढ़ते थे, हरदी कब्सा गांव में रहते थे, और वहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर हरदी कब्सा स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल। उस समय 11वीं तक स्कूल होता था। तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर कॉलेज पढ़ने आए। जब आए तो उस समय यहाँ राजनीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों में बहुत असंतोष था, महंगाई के खिलाफ असंतोष था, और उसको लेकर के छात्र राजनीति गर्म रहती थी, क्योंकि मुझको भाषण भी थोड़ा सा देना लोग पसंद करते थे, सुनना। अच्छा, मतलब छात्र जीवन से ही बोलने में ललक थी? हाँ, वो मतलब हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी स्कूल में, तो उसमें भी काफ़ी प्रदेश स्तर तक हमने अपना हमको उसमें सफलता मिली। और उस समय अध्ययन थोड़ा सा सामान्य ज्ञान एवरेज से अधिक कह सकती हैं कि था। तो आंकड़ों के साथ चीज़ों को बात करना लोगों से, तो वो सब चीज़ें लोग छात्र पसंद करते थे। तो एक छात्र राजनीति में आए। उस समय आंदोलन का माहौल था और मन में पता नहीं कहाँ से विचार था पहले से ही। अच्छा। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से ही अपने मन में पता नहीं कहाँ से कब पन पर आया विचार। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ, तो उसमें शामिल हो गया, उसमें सक्रिय भूमिका रही। और 74 में पहली बार जेल गया, फिर 75 में मीसा में अरेस्ट हुआ। तो 74 में काहे के लिए जेल गए थे? क्या वही छात्र आंदोलन था। अच्छा। समय अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री होते थे। तो ये था कि कोई भी मंत्री शहर में घुसने न पाए, ये एक नारा रहता था। क्यों रोका जाता था मंत्रियों को आने से? भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ था ये पूरे सरकार। प्रदेश सरकार को हम लोग भ्रष्टाचारी कहते थे ही। प्रदेश सरकार भ्रष्ट थी, केंद्र सरकार भ्रष्ट थी,
तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन था जेपी मूवमेंट में। तो अर्जुन सिंह आए थे, तो हम लोगों ने उनको रोका था, सिरमौर चौराहे में काले झंडे दिखाए थे, तो उसमें अरेस्ट हो गए, जेल में गए। कितने दिनों तक थे? उस समय तो 8 या 9 दिन थे। फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में फिर लगभग 18 महीने जेल में रहे। और वहाँ से आने के बाद फिर जीवन का क्रम बदला और एक सक्रिय राजनीति में धीरे धीरे उसमें प्रवेश होता रहा और इस तरह से। परंतु सामाजिक जीवन में पहले से ही अपने मन में विचार था कि आना है राजनीति में। नहीं, आना नहीं। जब मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, मेरी उम्र 14 साल थी, 10वीं कक्षा का 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव के बच्चे जो 8वीं में हैं लेकिन 5वीं का स्टैंडर्ड नहीं है, 5वीं में है तो तीसरी की कक्षा का स्टैंडर्ड का नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, ऐसे भी कुछ है लड़कों को ले करके, और लगभग 50 लड़के होते थे, लड़के लड़कियां मिला के। तो उनको अपने घर के बगल में हमारा बगीचा था, तो महुआ और पीपल के पेड़ के नीचे मैं वहाँ सफाई करता था, गोबर से उस स्थान को लीपता था। और फिर बच्चे आते थे सुबह 7 बजे से, उनकी फिर पढ़ाई मतलब शुरू से ही जो है तो जनभावना के प्रति जो प्रेम था आपका वो था। हाँ, मतलब आप समझो कि 9वीं 14 साल की उम्र में एक लड़के के मन में आ रहा है कि मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊं, विकास हो कुछ। और जब वो छुट्टियों का सीजन होता है, सब लड़के अपने अपने छुट्टी बिताने के लिए, कोई मामा के घर जाता था उस समय, कोई मौसी के घर जाता था, कोई कहीं जाता था, बुआ के घर जाता था, तो वहाँ न जा कर के हम बच्चों को पढ़ाते थे। तो इसलिए मुझको लगता है कि वो कहीं खून में ही ये चीज़ें थी। किसी ने समझाया बुझाया नहीं। पिताजी हमारे अंगूठा लगाते थे, तो घर का कोई ऐसा माहौल भी नहीं था, न सामाजिक था न राजनीतिक था कि चलो इनके सीख करके किसी से कुछ कर रहे हैं। तो अपने आप स्वप्रेरणा से वो चीज़ें आती गई, ईश्वर की कृपा और प्रकृति जो ईश्वर ने बनाई थी उसके हिसाब से ये सब हुआ। सर, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, राजनीतिक नहीं था, आप स्टूडेंट लाइफ से एक्टिव थे, तो फिर इधर कैसे आपका आगमन हुआ? जैसे सांसद तो आप बने, लेकिन सांसद से पहले भी कोई राजनीतिक पोस्ट हो आपकी जिसमें आपने सक्रिय रूप से राजनीति में एंट्री ली हो, और किस पार्टी से? चुनावी राजनीति तो मैंने सरपंची से शुरू की। ग्राम पंचायत का सरपंच बना, पंच बना, जनपद सदस्य बना, मंडी सदस्य बना, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर वो पंचायत से वो चुनाव नहीं हो पाया। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, खुले में था। तो इस तरह से राजनीति में जब एक बार प्रवेश में लग गया तो धीरे धीरे आदमी उसमें फिर चुनावी राजनीति होने लगी और हो गया। सरपंच कब पहली बार बने थे? 78 में। 1978 में। हाँ। तो जब आप फर्स्ट बार सरपंच बने थे, आपकी उम्र क्या रही होगी? अब 56, 78 तो 20, 21 साल रही होगी। सरपंच का जो पोस्ट होता है, कहते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी को बनना चाहिए, लेकिन आप उस समय में, आज 2025 है, उस समय में आप सरपंच बने थे, तो गांव के जो बुजुर्ग रहते थे तो वो क्या कहते थे? उन्हीं के आशीर्वाद से तो बने, और क्या। हाँ। तो कहते नहीं थे कि अभी बहुत कम उम्र है? अब पता नहीं, वो बुजुर्गों ने ही तय किया, बुजुर्गों ने ही लड़ा दिया, बुजुर्गों ने ही जिता दिया। किसके खिलाफ लड़े थे? 4 कैंडिडेट, 3 और थे, 4 लोग थे। तो उस समय गांव का माहौल कैसा था? जैसे अभी चुनाव के समय में देखते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते थे, तो जब आप लड़े थे चुनाव, तो उस समय क्या माहौल था? कुछ नहीं, बस पर्ची छपाया, चुनाव चिन्ह के बांट दिया, हो गया। मतलब आज के समय में जैसे लोगों को तरह तरह के, चाहे वो योजनाओं के रूप में हो, चाहे वो साड़ी और दारू वाली भी बात आती है कि चुनाव में बढ़ते हैं, तो क्या उस समय भी था ऐसा कुछ? उस समय तो कल्पना ही नहीं थी कि इस तरह मैंने शराब, पैसा या कि साड़ी कोई बांटेगा। मैंने सोच ही नहीं थी। तो पर्ची बांट करके सभी उम्मीदवार अपना पर्ची लेके हाथ जोड़ के कि वोट दीजिए, बस हो गया। कहीं ना कहीं पहले का समय ठीक था आपकी अपेक्षा राजनीति तो स्वर्ण मतलब हो गया। अब तो बहुत लोकतांत्रिक दृष्टि से और
राजनीतिक मूल्यों का बहुत ह्रास हुआ है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें आई हैं। नहीं तो पहले तो चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, बहुत छोटे थोड़े पैसे में सब हो जाता था। सर, आपको कहते हुए सुना गया कि आप पहले पत्रकारिता करते थे, तो पत्रकारिता से आपका क्या संबंध है? यमुना प्रसाद शास्त्री जी के नाम से एक रजिस्टर था, सोशतोदय साप्ताहिक, तो उसी में मैं काम करता था। तो उसको यहाँ जय स्तंभ के पास प्रेस था, तो प्रेस का काम, लिखने का काम, समाचार संग्रह का काम, फिर अखबार बांटने का काम, सब कुछ जो हाथ में आता था वो सब करते रहते थे। फिर पत्रकारिता के बाद फिर क्या चुना? फिर वकालत। अब वो पत्रकारिता से तो देखिए परिवार चलने वाला नहीं था। मतलब शादी हो चुकी थी उस समय आपकी? हमारी शादी 7 साल की था मैं तब हो गई थी। अच्छा, मतलब उस समय मतलब 7 साल का बच्चा जो छोटा था उसकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो गई थी, पत्नी 4 साल की रही होंगी। और जब आप वकालत करना शुरू किए तो कब, कितनी उम्र थी? 30 साल नहीं होगी। 30 साल। फिर वकालत के दौरान कोई कॉलेज का मोमेंट जो आपको याद हो? नहीं, वकालत में तो वकालत, और फिर तो ग्रामीण इलाकों में काम करना शुरू कर दिया था हमने। तो ग्रामीण इलाकों में आना जाना, मिलना, और पार्टी का संगठन करना, वहाँ मेंबरशिप करना, तो ये सब काम चलते रहे वहाँ। फिर आंदोलन, समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन, ये सब होता रहा। फिर वकालत भी अपना गरीबों को, जिसके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे की वकालत करना, जो आने जाने का किराया किसी से कर्ज लेते थे उसको हम अपने से साइकिल भी दे देते थे कि भाई ये पैसा ले, साइकिल से तुम आओ जाओ, और नहीं आओगे साइकिल से आओगे तो फीस नहीं लेंगे, और अगर साइकिल से नहीं आओगे तो फिर हमको पूरा फीस देना पड़ेगा। तो इस तरह से वकालत में भी अपना, मतलब ये कि लोग जागरूक रहें, आए, मतलब कि कम पैसों में, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो आप उनको मोटिवेट करते थे कि आप कैसे भी करके आओ। हाँ, एक तो गरीब है, अगर बिल्कुल लड़ने लायक नहीं है, उसका केस सही है, तो उसको पैसे भी नहीं लेते थे, फ्री में वकालत करते थे। एक पैसा नहीं लेते थे, उसको अपने से टाइप करा के देते थे मुकदमा उसका। सर, आज आपकी छवि एक शांत नेता के रूप में है, लोगों के बीच जुड़ाव के बीच है। एक वकील जो होते हैं उसको लेकर कहते हैं लोग कि वकील बहुत तेज तर्रार होता है, तो आप कैसे, जैसे जज साहब के सामने जाते थे तो क्या बोलते थे? जज साहब के सामने जाते थे तो अपना पक्ष रखते थे, अपना कानूनी जो पॉइंट्स थे उनको रखते थे, और जोरदार ढंग से रखते थे। आज अब शांत, चूँकि अब ये पद ऐसा है, मर्यादित पद है, इसकी मर्यादा की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है, और उसके जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करिए और विनम्रता के साथ रहिए। नहीं तो एक समय तो मैं भी उग्र नेता के रूप में हमारी पहचान थी, और इस तरह से तो हो गया समय परिवर्तन। अब अगर कभी विरोधी दल के रूप में काम करना पड़ेगा, जो इसकी संभावना बहुत कम है, तो फिर देखिएगा कि हमारा क्या रूप होता है। मतलब अगर विरोधियों को पटखनी देना हो तो जनार्दन मिश्रा जी रेडी हैं? नहीं, वो तो विरोध नहीं, विरोध का पक्ष जब रखेंगे, विरोधी के रूप में खड़े रहेंगे, तो फिर तो तेवर में उग्रता रहेगी ही। फिर तो उसमें ये नहीं रहता ना कि हमारे पास कौन सा धंधा पानी है कि हम जेल चले जाएं, कि हमारे विरोध कर देंगे तो हमारी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा। तो नंग धड़ंग आदमी जो कुछ होगा। तो मतलब ना ईडी का खौफ है, ना सीबीआई का खौफ है? कुछ है ही नहीं, ईडी पीडी से क्या लेना देना है अपने को। अपना तो ये है, सामने अगर विरोधी फंसेगा, विरोधी दल के रूप में जिस दिन काम करने का कर मिलेगा, उस दिन अगर ईश्वर न करे, और परिस्थिति भी ऐसी नहीं आएगी कि कभी भाजपा को विरोधी दल के रूप में काम करना पड़ेगा। लेकिन था 18 महीने का कार्यकाल, इस समय 17 महीने हम लोग विरोधी दल में थे। उस समय का कार्यकाल पूछिए कि हमारा कैसा था। तो हम तो विरोधी दल के रूप में थे, उग्रता भी थी। अब आज सत्ताधारी दल के रूप में है तो उसका व्यवहार अलग है, उसका आचरण अलग है। तो सत्ताधारी दल के रूप में सत्ताधारी दल के तरह व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप कब जुड़े थे? शुरू से ही थे? नहीं, शुरू से नहीं था। 95 में भारतीय जनता पार्टी में आया। उससे पहले? जनता पार्टी में था।
अच्छा जनता पार्टी, फिर जनता पार्टी जनता दल में मर्ज हुई तो जनता दल में चले गए। अच्छा। शास्त्री जी के साथ थे, गुलाब प्रसाद शास्त्री जी एक्स MP थे। तो बीजेपी में कौन लाया था आपको? बस हो गया, दोस्ती यारी में फंस गए उस समय। हमने तो मतलब राजनीति से करीब कोई चुनावी राजनीति से मैं अलग हो रहा था। क्या कारण थे? जमा नहीं तो मैं उस समय बसोर समाज के लोग बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो मैंने 2 वर्ष तक लगातार उन बस्तियों में जा करके उनके बच्चों को स्कूल वो भेजें इसके लिए प्रेरित करने का काम करता था। तो लोगों को लगा कि नहीं, राजनीति में सक्रिय होना राजनीति के लिए कर रहे हैं, जबकि हमने सक्रिय राजनीति से दूर होने का मन बना लिया था कि सक्रिय वोट की राजनीति नहीं करेंगे, बाकी समाज का काम करेंगे। पर हो गया वो मन के अंदर, वो जो ये 2-4 साल और लोग न पीछे पड़ते तो हो सकता था कि वो वोट चुनाव लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती, लेकिन वो इच्छा अंदर अंदर बनी रही। और तो हो गया, भाजपा के कुछ हमारे साथी लोग थे, उन लोगों ने आगे नहीं भाजपा ज्वाइन करो। कौन थे सर वो साथी? उस समय के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने अपना ये किया। और राजेंद्र ताम्रकार जी उसी समय पार्षद का चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 5 से। और स्वदेशी का एक तो जागरण चल रहा था, तो स्वदेशी जागरण में हमने आम भूमिका मतलब सक्रिय थे उस पर। तो स्वदेशी जागरण मंच के नेताओं से उनके संपर्क में आने से मुझको लगा कि नहीं, बीजेपी के को जानने समझने का अवसर मिला। तो लगा कि नहीं, ये ठीक है, बीजेपी ठीक है और उसमें रहना चाहिए, काम करना। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया था? नहीं, कांग्रेस के लोग भी उस समय प्रयास में थे, जो उस समय कांग्रेस का नेतृत्व था कि कांग्रेस में आ जाइए, आप यहाँ से लड़िए, वहाँ से लड़िए। कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे, बाकी तो दूसरा ही पार्टी है नहीं। क्या कारण था कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया? कांग्रेस से 19 महीना जेल में सड़े, 18 महीना लोकतंत्र का खत्म किया, भ्रष्टाचार को जिसने पनपाया, पला पाला पोसा बढ़ाया, जिसकी वजह से आज ये देश में दीमक की तरह लोगों ने चाट लिया इसको। तो ऐसे अपन केवल वोट के लिए या कि पद के लिए थोड़ी राजनीति में, एक आदर्शों के लिए राजनीति में, देश को समृद्ध करने में, देश की एकता को मजबूत करने में, देश की उन्नति में हमारी क्या भूमिका हो सकती है एक नागरिक के नाते, इसलिए राजनीति में है। राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हमारी क्या भूमिका होगी, इसलिए राजनीति में है। राजनीति में केवल पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में नहीं है। आप 19 महीने जेल में रहने की बात कर रहे हैं सर, 19 महीने आपने जेल में क्या सीखा, क्या काम किया? अध्ययन किया। उस समय पहले तो 3-4 महीने में बीमार रहा, क्योंकि गिरफ्तारी के समय मेरे साथ जो मारपीट की गई थी उससे मेरे कान के पर्दे में सड़न आ गई थी। टॉर्चर किया गया। और लगातार 3-4 महीने तक मेरे कान से पीप जो है वो टप टप मेरे कंधे में गिरती रहती थी। और रामानंद सिंह जी जो सतना के थे, मंत्री भी बने, सांसद भी रहे, उन्होंने अपनी तौलिया फाड़ के हमारे यहाँ कंधे में लगा दी थी। जेल में तो कंधे में ही वो पीप गिरती रहती थी। फिर 2-4 घंटे में फिर साफ करना पड़ता था। और इस तरह से 3 महीने तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। 4थे महीने राम लखन सिंह जी ने अनशन किया, देवथर के जो एक्स MLA थे, रामानंद सिंह ने भी आंदोलन किया, तब जा कर के फिर डॉक्टर गुलाटी हमको देखने आए 4थे महीने। फिर उन्होंने देखा और दवाइयाँ दी, तो 1-आध महीने बाद ठीक हुए। तो इस तरह तो 4-5 महीने तो हमारे इस तरह से बिल्कुल बीमारी की हालत में कटे। फिर उसके बाद अध्ययन, मतलब जो गीता है, रामायण है, संस्कृत के 4 अध्याय, सत्यार्थ, प्रकाश, इस तरह की पुस्तकें पढ़ने का अवसर में, विनोबा जी की गीता, गांधी जी की गीता की टीका, तिलक जी के गीता के तिलक जी की गीता। तो इस तरह से गीता का
रामायण का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, कुछ राजेंद्र प्रसाद की जीवनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी जीवनी पढ़ने का अवसर मिला। तो इस तरह से अध्ययन का वहाँ काफ़ी अवसर था। अच्छा। तो अध्ययन ही मुख्य रूप से वहाँ पर किया। 19 महीने जब आप सर जेल में थे तो आपके मम्मी पापा, आप नॉर्मल फैमिली से थे, तो टेंशन नहीं होती थी कि मम्मी पापा का कौन ध्यान रखेगा, क्या कर रहे होंगे? क्योंकि एक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता की, तो उस दौरान माता पिता का क्या रिएक्शन? देखिए, ये जवानी का जुनून है जो, और सिद्धांतों का समर्पण, वो उसमें न माता दिखता है न पिता दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता, केवल और केवल सिद्धांत दिखता है, उद्देश्य दिखता है। और जो काम हाथ में लिया है वो तो जवानी में तो बलिदान ही बलिदान दिखता है, कुर्बानी के अलावा कुछ। जवानी की उमंग ऐसी होती है, उसका जोश ऐसा होता है, जिम्मेवारियां होती नहीं हैं कुछ, तो उस समय तो केवल समर्पण, आजीवन पड़े रहेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। और मतलब एक जो बालक का जो मन था वो अडिग था कि अब मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा। नहीं, सवाल ही नहीं। उस समय तो जोश और जुनून अपने चरम पर था कि रखो जब तक रखना हो। हम तैयार हैं। हाँ, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया और देखेंगे। अच्छा सर, युवा नेताओं को अक्सर बैरिकेड कूदते हुए देखा गया है, तो क्या रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी बैरिकेड कूदे हैं? बैरिकेड अब तो कुछ होता ही नहीं है। बैरिकेड नहीं, वो डंडा मिलता था, जहाँ सीमा तोड़ते थे पुलिस डंडा मारती थी, 10-10, 5-5 डंडे सबको मिलते थे। अब तो ये सब शौकिया राजनीति होती है, बैरिकेड कूदना ये तो शौक बन चुकी है। बैरिकेड हम तो पुलिस को धक्का दे करके घुस जाते थे हम लोग, डंडा खाते हुए। हाँ, डंडा खाते थे। अब तो ये बैरिकेड लगा है, हो गए चढ़ेंगे उतल हु बंदर तरीके हु करते हैं, बाकी डंडा खाएं, 4-6 महीने जेल में रहे, कुछ हड्डी टूटे, कुछ प्लास्टर चढ़े, तब समझ में आया कि राजनीति कितने लोग प्लास्टर चढ़ाने के लिए तैयार है, ना वो होता ना कुछ। तो इस तरह से तो सब ठीक है, वो अपना एक विरोध करने का तरीका बदल गया है, राजनीति आधुनिक हो गया है, तो उसको हम गलत नहीं कहते। लेकिन उस समय ये सब बहुत ज़्यादा नहीं होता था। उस समय तो डंडा ज़्यादा चलता था, पुलिस का डंडा लिया, चले अपना अस्पताल चले गए, कोई घर चला गया, इस तरह होता था। अच्छा सर, बीजेपी में आप सांसद बने, ठीक है, लेकिन सांसद बनने से पहले क्या आपका मन नहीं करता था कि विधायक बना जाए? हाँ, विधायक के लिए तो हम प्रयासरत, विधायक के लिए ही तो प्रयासरत थे। 90 से लगातार लगे रहे। 90 में चाहा कि हो जाए, फिर 93 में नहीं चाहा, फिर 98, फिर लगा 3, 8, 13, सभी में तो चाहते रहे। 13 में भी नहीं था, 13 में मैं जिलाध्यक्ष था, तो 13 में चाहता तो था, लेकिन जिम्मेवारी हमारी ऐसी थी जिलाध्यक्ष के रूप में, तो नैतिक रूप से हमको नहीं लड़ना। मैंने सोचा कि नैतिकता हमारी ये है कि हम जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष के रूप में हमें सभी सीटों पर काम करना पड़ेगा, इसलिए 13 में हमने मांग नहीं की। लेकिन 90, 98, 3, 8 इसमें हमने मांग की थी कि हमको लड़ाया जाए, लेकिन नहीं लड़ाया तो नहीं लड़ाया। सर, जब आप पहली बार जब सांसद बने थे तो कौन सिफारिश किया था कि जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दिया जाए सांसद के रूप में? सिफारिश वो बेचारे को मेरा टिकट की, तो 4-4, 5-5 बार इसको नहीं दे रहे हो यार, तो इसको बेचारे को दे दो, इसका तो हो गया। तो दे दिया, पार्टी संगठन ने, प्रदेश के नेताओं ने तय किया, मिल गया। सर, आपसे जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं या फिर चुनाव के प्रचार के दौरान या फिर चुनाव के बाद या पहले भी बात कर लीजिए, तो आप लोगों के बीच जुड़े रहते, कुछ भी आपको दिखता है। जैसे एक बार का किस्सा हमें याद आता है कि एक बार कहीं बड़ा सांप था, सांप को देखकर सब भाग रहे थे, लेकिन आप सांप को पकड़े और उसे बाहर फेंक दिए, तो डर नहीं लगा था? नहीं, हो गया वो सब। डर कहाँ लगता है, डर काहे को लगता है? सर, आजकल तो स्नैक रेस्क्यूअर बुलाते हैं, तो आप अपने से ही उठा लिए। हो गया, सब चलता है, जीवन का क्रम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर, टॉयलेट की सफाई, कहते हैं कोई नॉर्मल इंसान होता है, सांसद जी अगर पहुंच रहे हैं तो फ़ोन लगाएंगे कि जो क्लीनर है, जो
साफ करने वाला है उसको बुलाए, लेकिन सांसद जी जो है तो खुद टॉयलेट साफ करने लगते हैं, तो खराब नहीं लगता? नहीं नहीं, ये तो एक राष्ट्रीय मिशन है, गांधी जी ने इसको शुरू किया, फिर बाद में जो सरकारें आई उन्होंने उसको ख़त्म किया, मोदी जी आए तो उन्होंने फिर से उसको शुरू किया। और स्वच्छता तो कहते हैं ना कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। वो तो मोदी जी के आने के बाद फिर जागृति आई है, और उसमें टॉयलेट साफ करना तो सबसे पवित्र काम है, इससे बड़ा पवित्र काम कुछ हो नहीं सकता। और स्वच्छता जब से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान, तब से देखिए गरीबों में बीमारी का औसत घटा है, कहीं कुपोषण भी उससे कमा है, और बहुत बहन बेटियां जो बाहर शौच के लिए जाती थी और हिंसा का शिकार हो जाती थी, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो स्वच्छता तो एक वरदान है समाज के लिए। तो सर, एक सांसद के रूप में एक सांसद टॉयलेट साफ कर रहा है, लोग कहते हैं कि सांसद जी अब सांसदी छोड़ के अब टॉयलेट साफ करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है, खराब नहीं लगता? सांसद टॉयलेट नहीं साफ करेगा तो कौन करेगा? सांसद जब करेगा तभी ना लोग समझेंगे कि नहीं, सांसद भी कर सकता है इस काम को, ये काम छोटा नहीं है, इस काम को करना चाहिए। तो सांसद करता है इसका मतलब कि काम छोटा नहीं है, इसलिए संदेश देना वो मेरे संदेश नहीं, वो मेरे नेचर में है, वो मेरे नेचर में है। सफाई और गंदगी न रहे, और ख़ासकर शौचालयों में तो गंदगी का और रोगाणुओं का अंबार रहता है, इसलिए विशेष रूप से शौचालय की सफाई भी हमारा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि अगर हमारा शौचालय साफ नहीं है तो हम वहाँ से अपने अंदर रोग ले करके आते हैं, इसलिए शौचालय सफाई बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, आपको अक्सर देखा जाता है कि त्योथर क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उसमें आपको और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को गायब कर दिया जाता है पोस्टरों से। क्या वो बनाने वाले की दिक्कत है या बनवाने वाले की राजनीति है? नहीं, वो तो कहीं धोखे से कुछ हो गया होगा, बाकी राजनीति का ऐसा कुछ नहीं है। फोटो की राजनीति से कुछ होता भी नहीं है। फोटो लगी रहे चाहे ना लगी रहे, हमारी तो फोटो कहाँ लगी रहती, कहीं लगी नहीं रहती है, तो बिना फोटो के ही तो काम चल रहा है। फोटो से चाहे आप 1000 फोटो लगा लो, करोड़ फोटो लगा लो, काम आपका नहीं है, व्यवहार आपका नहीं है, निष्ठा आपकी पार्टी के प्रति नहीं है, तो फोटो से काम नहीं चलेगा। समाज के प्रति निष्ठावान होकर के जागरूकता के साथ काम करना ही पड़ेगा। फोटो लगी रहे चाहे न लगी रहे, काम बोलेगा, काम बोलता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, आपको बेबाकी वाला नेता माना जाता है। आप मंच से दिग्विजय सिंह को हुर्रने, मौलाना जैसे शब्दों का प्रयोग किए। उन शब्दों को प्रयोग करने के बाद लगा नहीं कि मैंने गलत कह दिया एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को? नहीं, मैंने मौलाना तो मैंने नहीं कहा। मौलाना तो तमाम लोग मौलाना के रूप में उनको जानते ही हैं लोग। देखिए, ये बात सही है कि मार दर्द का शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से शब्दों की मर्यादा, कांग्रेस ने, सोनिया जी ने अटल जी के खिलाफ, जो आप देखेंगे उनका एक भाषण है कि